दोस्तों हाल ही में मैंने शैतान मूवी देखा है। एकदम शॉर्ट में शैतान फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग पे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये वश से कैसे डिफरेंट है। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक मरा हुआ चूहा दिखाया जाता है और एक अनजान आदमी पॉलिथीन बैग में इस चूहे को रख लेता है। फिर फिल्म की इंट्रो आती है और इसके बाद हम एक फैमिली को देख पाते हैं जिसमें 4 लोग हैं। यहाँ पिता का नाम कबीर है, माँ का नाम ज्योति, बड़ी बेटी का नाम जानवी और बेटे का नाम ध्रुव है। कार में जानवी अपने पिता से कहती है कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ लद्दाख ट्रिप पे जाना चाहती है एंड कबीर वॉज नॉट श्योर कि वो जानवी को इस ट्रिप के लिए अलाउ करे, लेकिन जानवी एकदम जिद करने लग गई थी और ऐसे में कबीर फाइनली मान जाता है। लेकिन कबीर के कुछ कंडीशंस थे, लाइक उन्हें जानवी के सभी फ्रेंड्स का नाम और फोन नंबर चाहिए था एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि जानवी को हमेशा अपना लाइव लोकेशन शेयर करना है। जानवी इसके लिए मान जाती है और उसके फ्रेंड्स ट्रिप पे जाने से पहले ये फैमिली अगले दिन एक छोटी आउटिंग पे निकलती है। बेसिकली ये लोग अपने फार्म हाउस जा रहे थे और रास्ते में ये फैमिली एक रेस्टोरेंट में भोजन करने रुकती है। यहाँ खाने में ये लोग पराठा मंगवाते हैं और जानवी इस पराठा को खाने से मना कर देती है क्योंकि इसमें बहुत बटर था। कबीर यहाँ 2 चाय ऑर्डर करना चाहता था लेकिन उसके पास 20 रुपए छुट्टा नहीं था। ऐसे में वहां खड़ा एक अनजान आदमी अपने लिए एक चाय लेता है और 2 चाय कबीर की फैमिली के लिए भी ले लेता है। कबीर उसे अपने फैमिली टेबल पे इनवाइट करता है और वो आदमी जो अपना नाम वनराज कश्यप बताता है वो कबीर की फैमिली के साथ घुलने मिलने लगता है। वनराज बड़ी चालाकी से कहता है कि मैं जानवी का पराठा खा लेता हूँ और तुम मेरा लड्डू खा लो। जानवी फौरन वनराज का दिया हुआ लड्डू खा लेती है क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चों को मीठा खाना पसंद होता है, लेकिन लड्डू खाते ही जानवी को थोड़ा अजीब फील होता है एंड देन वनराज जानवी को ये बटर वाला पराठा खाने कहता है। सरप्राइजिंगली जानवी बिना सवाल जवाब किए अपना पराठा पूरा खा लेती है व्हिच वाज वेरी वियर्ड। इसके बाद ये लोग खा पी के रेस्टोरेंट से निकलते हैं और जाने से पहले वनराज जानवी को वापस से बिस्किट देता है सेइंग कि फार्म हाउस पहुंच के ये सबसे पहले खा लेना। अगेन जानवी उसकी बात को सुन के हामी भरती है व्हिच वाज वेरी अनयूजुअल क्योंकि जानवी एक ऐसी लड़की थी जो कि किसी की एक नहीं सुनती थी, लेकिन वो वनराज की हर बात सुन रही थी। इनफैक्ट फार्म हाउस पहुंच के वो सबसे पहले उस पैकेट से बिस्किट निकाल के खाती है। खैर फार्म हाउस में पूरा परिवार खूब एंजॉय करने लगता है और ज्योति नोटिस करती है कि वनराज इनके फार्म हाउस के बाहर खड़ा था। वो ये बात कबीर को बताती है और जब तक कबीर पूल से निकल के वनराज से मिलने जाता जानवी उसे ऑलरेडी घर के अंदर बुला ली थी। वनराज का कहना था कि उसकी फोन डेड है और वो यहाँ के बस अपनी बेटी को फोन करना चाहता है इनके फोन से। कबीर को ये अजीब तो लगता है लेकिन वो वनराज की रिक्वेस्ट मान लेता है। हम देख पाते हैं कि वनराज यहाँ जानवी पे नजर रख रहा था और अब भी जानवी उसकी हर बात मान रही थी। ज्योति वनराज के घर में आने से खुश नहीं थी लेकिन कबीर का कहना था कि हम बस उसकी हेल्प कर रहे हैं और थोड़ी देर में वो चला जाएगा और मैं चेंज करके उस पे ही नजर रखूंगा। खैर जानवी वनराज से बात कर रही होती है जहां वो उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, देन अपने अपकमिंग लद्दाख ट्रिप के बारे में बताती है वगैरह वगैरह। वनराज कहता है कि तुम लद्दाख ट्रिप पे नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम्हें तो मेरे साथ चलना है। वो जानवी को इस प्रस्ताव पे ओके बोलने कह रहा था और जानवी भी फॉर सम रीजन ओके बोलने के लिए कंपेल हो रही थी, लेकिन तभी ध्रुव जानवी की तरफ बॉल फेंकता है जिससे ये ऑकवर्ड इंटरेक्शन भंग हो जाता है। ध्रुव बार बार जानवी से खेलने को कह रहा था और ऐसे वनराज जानवी से कहता है कि आज तुम अपने भाई के साथ इतना खेलो कि आगे उसे खेलने का मन ही ना करे। इसके ठीक बाद जानवी जाती है और ध्रुव को स्विंग पे बिठाकर उसे बहुत जोर से झुलाने लगती है। इससे ध्रुव डर के चीखने लगता है और ये बात ज्योति नोटिस करती है। कबीर और ज्योति किसी तरह जानवी को रोकते हैं और अब तक ध्रुव को तो चक्कर वगैरह आने लग गए थे। कबीर जानवी पे थोड़ा गुस्सा होते हैं और वहीं बैठा वनराज कहता है कि जानवी पापा से सॉरी बोलो और जानवी तुरंत सॉरी बोलती है। अब खाना खाते वक्त वनराज फिर से इनके फैमिली मैटर्स में दखल अंदाजी करने लगता है और वो कहने लगता है कि मुझे आपके फैमिली के बारे में सब पता है। वो जानवी से कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड विवान को फोन लगाओ और उससे ब्रेकअप कर लो। सरप्राइजिंगली जानवी एग्जैक्टली ऐसा ही करती है और ये सब देखकर जानवी के पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं। कबीर फौरन वनराज को यहाँ से निकलने कहता है लेकिन वनराज जाने के लिए तैयार ही नहीं था। ऐसे में कबीर वनराज को पकड़ के घर से बाहर निकालने लगता है लेकिन जानवी एकदम से अपने पिता से ही लड़ने लगती है सेइंग कि अंकल कहीं नहीं जाएंगे। वो अपने पिता को धक्का देने लगती है और जानवी का बर्ताव एकदम पागलों जैसा था। जानवी कहने लगती है कि अंकल जो भी कहेंगे वो करना मेरे लिए जरूरी है।
वनराज यहाँ बताता है कि वो जानवी के साथ वशीकरण किया है, काला जादू, यानी कि अब जानवी सिर्फ वही करेगी जो वनराज बोलेगा, क्योंकि जानवी वनराज के वश में है। डेमो देने के लिए वनराज जानवी को खड़ी होने देन बैठने के लिए कहता है और फिर यही काम बार बार करवाता है। इनफैक्ट उसके बाद रोने कहता है, हंसने कहता है, वगैरह वगैरह। ये सब देख ज्योति रोते हुए वनराज से पूछती है कि आपको हमसे क्या चाहिए। वनराज पहले तो इनका सारा फोन टैबलेट यहाँ पे रखवाता है और फिर जानवी से सारा फोन तुड़वा देता है। वनराज यहाँ जानवी को चाय पत्ती तक खिलवाता है और अपने ही पिता कबीर को थप्पड़ भी मरवाता है। अब वनराज जानवी से अपना पैर दबाते हुए कहता है कि मैं जानवी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। बेसिकली वनराज चाहता था कि जानवी के पेरेंट्स उसका दान कर दे, यानी खुद कह दे कि जानवी वनराज के साथ जा सकती है। वैसे तो वनराज जानवी को ऐसे भी ले जा सकता है क्योंकि जानवी ऑफ कोर्स उसके वशीकरण के अंदर है, लेकिन अगर परमिशन नहीं मिलती है ना तो आगे चल के फ्यूचर में उसका वशीकरण टूट सकता है, क्योंकि दिल से जानवी अपने पेरेंट्स को याद करती रहेगी। इसीलिए पेरेंट्स की परमिशन जरूरी है और कबीर एंड ज्योति को यह कहना है कि वो अपनी बेटी का आजीवन अर्पण कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कबीर इसके लिए तैयार नहीं होता और ऐसे में वनराज कहने लगता है कि जब कोई मेरे सामने तड़पता है और गिड़गिड़ाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कह के वनराज जानवी को एक लात मारता है और इसके रिएक्शन में कबीर वनराज को पीटने लग जाता है। वनराज जानवी से ध्रुव का सर फोड़ देने कहता है और जानवी ऐसा ही करती है। दूसरी तरफ हम पुलिस को यहाँ आते देखते हैं क्योंकि ज्योति बार बार पुलिस हेल्पलाइन पे मिस्ड कॉल्स मार रही थी। पुलिस घर के अंदर आती है और यहाँ हम कबीर, ज्योति और वनराज को ऐसे बिहेव करते देखते हैं मानो ये सब फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि वनराज जानवी को एक गैस सिलेंडर के ऊपर गैस ओपन करके बैठा दिया था, साथ ही उसके हाथ में माचिस थी। यानी अगर कबीर या ज्योति अपना मुंह खोलते तो जानवी गैस में आग लगा देती, जिससे वो तो कम से कम मारी ही जाती और बाकी लोग को भी क्षति होता है क्योंकि गैस तो एक्सप्लोड होता है। ये लोग पुलिस को किसी तरह समझा बुझा के यहाँ से भेज देते हैं, जिसके बाद वनराज और भी भड़कता है। कबीर यहाँ वनराज को घर और पैसा भी ऑफर करता है, लेकिन वनराज कबीर के सामने ही पैसा जला देता है, यानी कि इट वाज क्लियर कि वनराज को जानवी ही चाहिए थी। वनराज कहता है कि धन पाना, हवस और लालच ये सब बेकार की चीजें मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि मैं इंसानों से बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। ये उमरा की रात मेरे लिए आई है। उमरा परछाई का वो काला हिस्सा है जहाँ रोशनी की एक किरण तक नहीं पहुंचती। इसके बाद वनराज संस्कृत में कुछ चीजें बोलता है जो इस तरफ इशारा कर रही थी कि कुछ ही घंटों बाद वो एकदम सुप्रीम पावर होगा। वो अहम ब्रह्मास्मि भी कहता है। ये सारी चीजें ओरिजिनल फिल्म में नहीं थी, बट स्टिल आगे मैं कहानी बताता हूँ। इसके बाद वनराज जानवी से कई चीजें करवाता है, लाइक खुद को थप्पड़ मरवाना, बिना रुके डांस करना। इनफैक्ट वो जानवी को चाकू लाने कहता है और खुद को गार्ड भी करवाता है। एक पॉइंट पे तो जानवी पैंट में सुसु तक कर देती है और ज्योति उसका पैंट वगैरह चेंज करती है। इसी बीच मौका पाके ज्योति जानवी के हाथ से चाकू लेके वनराज पे हमला करती है। यहाँ काफी हाथापाई शुरू हो जाती है, जहाँ वनराज और जानवी एक तरफ थे और ज्योति और कबीर एक तरफ। ध्यान रहे कि ज्योति और कबीर जानवी को चोट नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन कबीर जानवी को बांध देता है और वनराज को ओवरपावर कर जाता है। वनराज फौरन जानवी को जोर जोर से हंसने कह देता है और जानवी हंसना शुरू करती है। ऐसे में कबीर को न चाहते हुए वनराज को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर वनराज को वो मार भी देता है तो भी जानवी तो हंसती ही रहेगी, कभी रुकेगी ही नहीं पूरी जिंदगी भर। नाउ वनराज नेक्स्ट लेवल पे जाता है, जहां वो जानवी से अपने छोटे भाई ध्रुव को मारने कहता है। वनराज के ऐसा कहते ही जानवी ध्रुव को मारने चल देती है और पेरेंट्स जानवी को रोकने की कोशिश करते हैं। जानवी इन्हें इमोशनली बेवकूफ बना के ध्रुव को खोजने लगती है, लेकिन ध्रुव कहीं तो छुपा था। इन द एंड जानवी ध्रुव को छत पे पाती है और थोड़ी हाथापाई के बाद वो ध्रुव को छत से नीचे फेंक देती है। पेरेंट्स फौरन ध्रुव के लिए नीचे आते हैं और ध्रुव की हालत गंभीर थी, इसलिए ना चाहते हुए भी कबीर और ज्योति जानवी का अर्पण कर देते हैं, जिसके बाद वनराज जानवी के साथ यहाँ से निकल लेता है। उसके जाते ही कबीर अपनी बीवी ज्योति से ध्रुव को हॉस्पिटल ले जाने कहता है। मीनवाइल वो खुद जानवी के लोकेशन को ट्रैक करते हुए वनराज का पीछा करता है। बेसिकली जब इनके बीच हाथापाई हो रहा था घर के अंदर, तब कबीर कभी तो जानवी के फोन का लोकेशन ऑन करके उसके पास ही रख दिया था, यानी अब वो जानवी के रियल टाइम लोकेशन को ट्रैक कर सकता था एक फोन का जुगाड़ करके। वहीं दूसरी तरफ हम वनराज को अपने अड्डे पे पहुंचते देखते हैं, जहां वो कई लड़कियों को अपने वशीकरण का शिकार बना के रखा था। वो कहता है कि आज की रात वो जानवी और बाकी लड़कियों को आजाद कर देगा। देन वनराज खुद को किसी तरह के रिचुअल के लिए तैयार करता है और हम सभी लड़कियों को ट्रांस स्टेट में देखते हैं। हम समझ पाते हैं कि वनराज कुछ यज्ञ जैसा कर रहा है, जहां वो इन सभी लड़कियों को अग्नि कुंड में कुदवाने वाला है, यानी उनका बलिदान देने वाला था। मीनवाइल कबीर किसी तरह लोकेशन पे पहुंचता है और कुछ लड़कियां जो कि गार्डिंग कर रही थी वो कबीर पे हमला करती हैं। कबीर इन सब से लड़ते हुए फाइनली आग वाली जगह पे पहुंचता है और वनराज कुछ देर के लिए अपना रिचुअल रोकता है। कबीर
कबीर को घसीट के वनराज के पास ले जाया जाता है और इस पॉइंट पे वनराज अपना प्लान बताता है। दरअसल इन सभी लड़कियों की बलि देने के बाद वनराज की शक्तियां इतनी बढ़ जाएगी कि वो किसी से सिर्फ नजर मिला के उन्हें अपने वश में कर पाएगा। उसे किसी को लड्डू या फिर पेड़े खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वनराज कहता है कि सभी भगवान के गुलाम है, लेकिन कुछ लोग इस लायक नहीं होते। अब मैं सभी को अपने वश में करूंगा और मैं उनका भगवान बनूंगा। बेसिकली वनराज यहाँ पूरी दुनिया को अपने वश में करने का प्लान कर रहा था। इसके बाद वनराज फिर से अपना रिचुअल शुरू करता है, जहां वो काली कठपुतलियां आग में फेंक रहा था और लड़कियां धीरे धीरे आग की तरफ बढ़ रही थी। अब इससे पहले वनराज अपनी आखिरी लाल वाली कठपुतली फेंकता, जिसके बाद सारी लड़कियां आग में कूदने वाली थी। कबीर उस पे आग वाली लकड़ी से हमला करता है और इससे पहले वनराज कुछ बोलता, कबीर उसका जीभ ही काट देता है। कबीर वनराज के जीभ को आग में फेंक देता है और यहाँ सारी लड़कियां कबीर पे हमला बोल देती हैं। तभी एकदम से वनराज की आवाज आती है, सेइंग कि तुम पहले की तरह नॉर्मल हो और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद करता हूँ। ये सुनते लड़कियां रुक जाती है और आजाद हो जाती है। अब यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट, जहां हम समझ पाते हैं कि पूरे इवेंट्स के दौरान कबीर अपने पॉकेट में एक वॉइस रिकॉर्डर रखा था। इनके फार्म हाउस पे एक ऐसा सिचुएशन आया था जहां वनराज इन्हें टॉन्ट करते हुए, मतलब इन्हें चिढ़ाते हुए कह रहा था कि आपको क्या चाहिए कि मैं सभी को आजाद कर दूं ताकि सब नॉर्मल हो जाए हमेशा के लिए। तो हाँ, इस ऑडियो को रिकॉर्ड करके अपने बेटे की मदद से कट एडिट करके कबीर परफेक्ट बना लिया था, जो कि वो अभी प्ले करके सभी लड़कियों को आजाद कर दिया। यानी सभी लड़कियों के साथ जान भी बच गई थी एंड इट लुक्स लाइक अ हैप्पी एंडिंग। अगले सीन में हम पुलिस को भी देखते हैं, जिनसे हम जान पाते हैं कि उस जगह पे 108 लड़कियां थी। 108 ही क्यों? क्योंकि 108 नंबर का हमारे धर्म में काफी सिग्निफिकेंस है। सभी लड़कियां अब अपने घर वापस जा चुकी हैं और अपने परिवार से मिल रही हैं। मीनवाइल हम देख पाते हैं कि ज्योति भी ठीक है और ध्रुव भी अब हील कर रहा है। अब यहाँ से कहानी 1 साल बाद की आती है, जहां मूवी के स्टार्ट वाला सीन देखते हैं। जी हाँ, वही चूहा पकड़ने वाला सीन, और चूहा पकड़ने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि एक कबीर था, जो कि जंगल जैसी जगह में एक बेसमेंट के अंदर कहीं तो जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि वो वनराज को कैद करके रखा है। जी हाँ दोस्तों, वो वनराज को चूहा और चाय पत्ती खाने देता है और कुछ डायलॉग्स मारता है कि कैसे पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वही बच्चे के लिए भगवान होते हैं। इन द एंड हम समझ पाते हैं कि अब यही बेसमेंट या बंकर वनराज का नर्क है और कबीर उसका भगवान, या फिर हम कबीर को शैतान भी कह सकते हैं। और इसी पॉइंट पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी शैतान फिल्म की कहानी और यहाँ वश फिल्म से थोड़ी बहुत चीजें बदली गई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वश फिल्म में कोई पुलिस नहीं आई थी मूवी के बीच में। देन एंडिंग तो पूरा ही बदल दिया गया है। I mean, वश की एंडिंग काफी दुखद और डार्क थी। वहां पिता अपनी बेटी के कान में कैंची डाल देता है ताकि वो विलेन की आवाज ना सुन सके। साथ ही उसकी बेटी का वशीकरण कभी खत्म ही नहीं होता और वो फ्यूचर में भी मेंटली अनस्टेबल ही रहती है। बात करें बीवी और बेटे की, तो उनका भी हॉस्पिटल जाते वक्त एक्सीडेंट हो जाता है और वो भी मारे जाते हैं। बेसिकली वहां जो मेन कैरेक्टर था, जो कि यहाँ पे कबीर प्ले किया है, वो एंड तक सब कुछ हार गया था और वो पूरी तरह टूट चुका था और इसलिए वो वहां के विलेन को अपने साथ बंदी बना के रखा था, उसे चूहा और चाय पत्ती खाने देता था। लेकिन यहाँ शैतान में एंडिंग काफी हैप्पी सी दी गई है, जहां सब लोग बच गए। कैसे? वनराज की रिकॉर्डेड वॉइस की मदद से, जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि आज तो एआई का समय है, तो ऐसे भी वनराज का कोई ना कोई आवाज कॉपी करके किसी को भी कुछ भी कर सकता था। यही वजह है कि मुझे पर्सनली वश वाली एंडिंग ज्यादा इंपैक्टफुल लगी थी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ज्यादा डार्क सी थी। इनफैक्ट उसमें इमोशंस भी एंडिंग में ज्यादा थे और हमें लगता है कि भाई कुछ बहुत बुरा हुआ। वैसे एक और बात क्लियर है कि हाँ, शैतान मूवी की जो बजट है वो वश से काफी ज्यादा बड़ी दिख रही है। और हाँ, वश मूवी में ये पूरे दुनिया को कब्जा करना ऐसी चीजें नहीं थी। वो बंदा लड़कियों को इसलिए पकड़ के ले जाता था ताकि वो अपना काम करवा सके, उनके साथ रह सके। यहाँ शैतान में एक अलग एंगल दिया गया है कि कैसे वनराज पूरी दुनिया को ही अपने वशीकरण में लाना चाहता था। तो हाँ, ये भी एक डिफरेंस है। तो आप मुझे बताओ, आपको वश की कहानी ज्यादा अच्छी लगी थी या फिर शैतान की? दोनों की एक्सप्लेनेशन चैनल पे है, आप चाहे तो दोनों को जाके देख सकते हैं। वैसे आपकी ओपिनियन मेरे से अलग हो सकती है, तो आप अपनी ओपिनियंस कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।